Hello students, this is the lesson number 12 of history. India after independence, स्वतंत्रता के पश्चात भारत. A new and divided nation, एक नया और विभाजित राष्ट्र. When India became independent in August 1947, जब भारत अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, it faced a series of very great challenges. इसने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया. As a result of partition और बंटवारे के परिणामस्वरूप 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड केम इनटू द कंट्री. 8 मिलियन जो शरणार्थी थे वो भारत देश में आए फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान है, वहाँ से. दिस पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स. ये लोग घर और रोजगार के बारे में इन्होंने ढूंढा. देन देर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, और उसके पश्चात तब रियासतों की समस्या थी. ऑलमोस्ट 50 ऑफ देम, लगभग उसमें से 500 इस रूल्ड बाय ए महाराजा और नवाब. प्रत्येक पर महाराजा या नवाब का शासन था. ईच ऑफ हुम हैड टू बी परsuaded, इनमें प्रत्येक को प्रेरित किया, मनाया टू जॉइन द न्यू नेशन, कि वो नए राष्ट्र को में शामिल हो जाए. द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ये जो शरणार्थी और रियासतों की जो समस्या थी, हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली, इसको तुरंत सुलझाना आवश्यक था. इन द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में, द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल सिस्टम, नए राष्ट्र ने एक राजनीतिक प्रणाली अपनाई, दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स, जो कि अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और अपनी जनसंख्या को नई अपेक्षाएं प्रदान करेगी. इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947, भारत की जो जनसंख्या थी 1947 में बहुत बड़ी थी. ऑलमोस्ट 345 मिलियन, ये लगभग 345 मिलियन के आसपास थी. इट वाज आल्सो डिवाइडेड, और ये विभक्त भी हो गई थी. देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, यहाँ पर ऊंची और नीची जाति के मध्य बंटवारा, विभाजन था. बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी, जो कि हिंदू समुदाय के मध्य जो बहुत संख्यक लोग थे, एंड इंडियंस को प्रैक्टिस अदर फेथ, और अन्य भारतीय जो अन्य प्रकार के विश्वासों का व्यवहार करते थे, काम. द सिटीजन ऑफ दिस वास्ट लैंड, इस बहुत विशाल भूमि के जो नागरिक थे, स्पोक मैनी डिफरेंट, जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे, और मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनते थे. 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन खाते थे. एंड प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशंस, और विभिन्न प्रकार के ये पेशे या धंधे कार्य करते थे. हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन स्टेट, तो किस प्रकार से वो एक राष्ट्र में मिलजुल करके रह सके. टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, जो एकजुटता की जो समस्या थी, वाज एडिड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, इसमें जो विकास की समस्या थी वो भी शामिल हो गई. आर्ट इंडिपेंडेंस, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेज, स्वतंत्रता के समय भारतीयों की जो बहुसंख्यक लोग थे, अधिकतर जो लोग थे वो गांव में रहते थे. फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंड ऑन द मॉनसून फॉर देयर सर्वाइवल, जो किसान और काश्तकार थे वो अपने जीवन यापन के लिए मानसून पर निर्भर थे. सो डिड द नॉन फैक्ट सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, इसलिए जो गैर कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और इफ द क्रॉप्स फेल्ड, यदि फसल बर्बाद हो जाती, बार्बर्स, नाई, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर सर्विसेज ग्रुप्स वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज आइदर, तो उन्हें अपनी सेवाओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा. इन द सिटीज, शहरों में, फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स, जो फैक्ट्री कर्मचारी थे वो भीड़ भाड़ वाली झोपड़ियों में रहते थे. विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, और उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही कम सुविधाएं थी. स्पष्ट रूप से द न्यू एडिशन हैड टू लिफ्ट इट्स मास आउट ऑफ पॉवर्टी, ये स्पष्ट था कि जो नए राष्ट्र की ये इतनी जो बड़ी संख्या है उसको गरीबी से बाहर निकालना था. इंक्रीज द प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना था. एंड बाय प्रोमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, और ऐसे नए उद्योग स्थापित करने थे जो कि नए जॉब उपलब्ध करा सके. यूनिटी एंड डेवलपमेंट, एकता और जो विकास, हैड टू गो हैंड इन हैंड, वो हाथों हाथ लिए गए. इफ द डिविजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, यदि भारत के विभिन्न वर्गों के मध्य ये जो मतभेद था, यदि इसको नहीं भरा गया, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट, तब इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत दंगा फसाद वाले होंगे. एंड कॉस्टली इफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, और इसके जो प्रभाव होंगे वो बहुत ही अधिक कॉस्टली, अर्थात
महंगे या अधिक लागत वाले होंगे। हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति से लड़ रहे थे। हिंदू विद मुस्लिम, हिंदू मुसलमानों के साथ लड़ रहे थे, और इसी प्रकार के कुछ ऐसे मतभेद थे। एट द सेम टाइम, उसी समय, इफ द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेज, यदि आर्थिक व्यवस्था का ये जो फल यदि बहुत बड़े लोगों तक नहीं पहुंचा सके, इट वुड इट कुड क्रिएट फ्रेश डिविजन्स, तब नया विभाजन उत्पन्न हो जाएगा। उदाहरणतया बिटवीन द रिच एंड पुअर, धनी और गरीब व्यक्तियों के मध्य, बिटवीन सिटीज एंड द कंट्री साइड, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य, बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया, और उन क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों के मध्य दैट वर प्रोस्पेरस एंड रीजन दैट लेग्ड बिहाइंड, जो क्षेत्र समृद्धिशाली हैं और जो पिछड़े हैं उनके मध्य भी। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, एक संविधान का लिखा जाना। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य सम 300 इंडियंस, कुछ लगभग 300 भारतीय हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग, इन्होंने कुछ ऐसी सभाएं बुलाई, द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर, जो कि देश के राजनीतिक भाग्य के आधार पर थी। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इस संवैधानिक सभा की जो मीटिंग्स थी वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये दिल्ली में हुई। बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, परंतु इसमें जो हिस्सेदार थे, भागीदार थे, वो संपूर्ण भारत से आए। एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और विभिन्न राजनीतिक दलों से। दिस डिस्कशंस, ये जो विचार विमर्श था, रिजल्टेड इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जून 1950, जो कि 26 जून 1950 को प्रभावित हुआ। वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, संविधान की एक विशेषता यह थी कि इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जगह दी गई, स्थान दिया गया। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21, सभी भारतीय जिनकी आयु 21 वर्ष से होगी, वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति होगी। दिस वाज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप, यह क्रांतिकारी कदम था। फॉर नेवर बिफोर, इससे पहले कभी भी, हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स, भारतीयों को अपने स्वयं के नेता चुनने की अनुमति नहीं थी। इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, सच एज यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, एंड द यूनाइटेड स्टेट, और संयुक्त राज्य, दिस राइट हैड बीन ग्रांटेड इन स्टेटीज, इन्होंने इस प्रकार के जो अधिकार थे वो प्रदान किए गए थे। फर्स्टली, ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट, पहले उनको, उन पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था जिनकी अपनी संपत्ति थी। देन मैन हु वर एजुकेटेड, तब उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति आते थे जो पढ़े लिखे थे, और आल्सो एडिड ऑन, इनको भी इसमें शामिल किया गया। वर्किंग क्लास मैन गोट द वोट ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, जो कर्मचारी वर्ग था उन्हें काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। अंततः आफ्टर बिट स्ट्रगल, अतः एक कड़वे संघर्ष के बाद, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट, जो अमेरिकन और ब्रिटिश महिलाएं थे उन्हें वोट का अधिकार दिया गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात, इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स, भारत ने अपने सभी नागरिकों के लिए इस अधिकार का चयन किया, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन, चाहे वो पुरुष हों या महिला, किसी भी वर्ग के हों, या वो शिक्षित हों या अशिक्षित। ए सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि इट गारंटीड इक्वली बिफोर द लॉ ऑफ ऑल सिटीजन, यह सभी नागरिकों को कानून के सामने समान अधिकार प्रदान करता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रीजन, एफिलिएशन, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। देयर वर सम इंडियंस, कुछ ऐसे भी भारतीय थे, हु विश्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडल, वो चाहते थे कि जो नए राष्ट्र की जो राजनीतिक प्रणाली है वो हिंदू विचारधारा पर हो, एंड देन इंडिया इट शैल बी रन एज ए हिंदू स्टेट, और भारत को एक हिंदू राज्य के रूप में चलाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।